जय माता दी। भक्तों, आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी जी का हरण क्यों किया और देवी रुक्मिणी ने अपना हरण भगवान श्री कृष्ण को क्यों करने दिया। क्यों देवी रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर बैठी, क्योंकि देवी रुक्मिणी लक्ष्मी जी का अवतार हैं। देवी रुक्मिणी विदर्भ देश की राजकुमारी और राजा भीष्मक की पुत्री हैं। एक बार देवर्षि नारद जी राजा भीष्मक के पास आए। द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण की भी चर्चाएं हुई। देवी रुक्मिणी जो कि पूर्व जन्म में लक्ष्मी थी और भगवान श्री कृष्ण नारायण, इसलिए देवी रुक्मिणी अपने पति नारायण के प्रेम में खो गईं और मन ही मन उन्हें अपना पति स्वीकार कर बैठी। रुक्मिणी जी के कुछ और बड़ी होने पर उनके पिता भीष्मक ने देवी रुक्मिणी का स्वयंवर करने का विचार किया, क्योंकि अपनी पुत्री रुक्मिणी जी का रुझान श्री कृष्ण की ओर देखकर उन्होंने सोचा कि स्वयंवर में रुक्मिणी जी श्री कृष्ण जी का वरण कर लेंगी, क्योंकि वह भी श्री कृष्ण जी को पसंद करते थे। इस बात के लिए उन्होंने रुक्मिणी की माता और रुक्मिणी के भाइयों से सहमति मांगी, तो सभी ने सहमति दे दी। लेकिन देवी रुक्मिणी के बड़े भाई रुक्मक ने सहमति नहीं दी, क्योंकि वह अत्यंत ही अहंकारी था और उसको अपने अस्त्र और शस्त्रों का बहुत ही घमंड था। उसने कहा कि मेरा मित्र शिशुपाल चंदेरी का राजा जरासंध का पुत्र है, जिसे जरासंध ने गोद ले लिया है। मैं आज ही राजपुरोहित जी को चंदेरी भेजकर रुक्मिणी जी के विवाह का प्रस्ताव भेज देता हूँ। रुक्मिणी के पिता ने बहुत विरोध किया, पर रुक्मक ने उनकी एक न सुनी, क्योंकि वह वृद्ध थे। माता ने भी बहुत विरोध किया, पर रुक्मिणी के भाई रुक्मक ने उनकी एक भी बात न सुनी। जब रुक्मिणी को इस बात का पता चला तो वह बहुत रोई और माता दुर्गा जी के मंदिर में माता जी के दुर्गा के समक्ष बैठकर उन्होंने माता दुर्गा जी से प्रार्थना की कि हे माता, मुझे कोई मार्ग दिखाएं, क्योंकि मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि मैं मन कर्म वचन से द्वारकाधीश जी को श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी हूँ। माँ, अगर मैं विवाह करूँगी तो श्री कृष्ण जी से, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगी। देवी रुक्मिणी जी के करुण क्रंदन को सुनकर माता दुर्गा जी का हृदय द्रवित हो गया और माता जी के श्री विग्रह से एक फूल गिरा और माता ने रुक्मिणी जी को बुद्धि प्रदान की और रुक्मिणी जी ने एक पत्र लिखा श्री कृष्ण जी के लिए और लिखा कि हे नाथ, मैंने मन कर्म और वचन से आपको पति स्वीकार कर लिया है। मेरे भाई रुक्मक ने शिशुपाल से मेरा विवाह तय कर दिया है, लेकिन शिशुपाल मेरे लिए परपुरुष है, इसलिए मैं उसका छूना भी निषेध जानती हूँ। नाथ, मैं गौरा पूजन को महल से बाहर आऊँगी, तब आप मेरा हरण करके ले जाएं। यदि आपने मुझ दासी को स्वीकार नहीं किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, पर शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। रुक्मिणी जी यह पत्र लेकर अपने गुरुदेव के पास पहुंची और विनम्र विनती की तथा सारी स्थिति से गुरुदेव जी को अवगत कराया, क्योंकि महल में कोई भी रुक्मिणी और उनके माता पिता की मदद करने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी उनके भाई रुक्मक से डरते थे। रुक्मिणी के पत्र को लेकर उनके गुरुदेव द्वारका पहुँचे और भगवान श्री कृष्ण को पत्र दिया
और कहा, प्रभु शीघ्र अति शीघ्र पहुँचें, क्योंकि शिशुपाल बारात लेकर पहुँचने ही वाला होगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार गौरा जी के मंदिर पहुंचकर देवी रुक्मणी जी को लेकर द्वारका की ओर चल दिए और देवी रुक्मणी जी ने सहर्ष भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वारका की ओर प्रस्थान किया। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने किया देवी रुक्मणी जी का हरण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय माता दी। हमारी यह कहानी कथा आप सभी को पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जय माता दी।